हेडलाइंस आप जान चुके नाज़रीन। बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में नून लीग की पोजीशन मजबूत है, जबकि हुकूमत इलेक्शन चोरी करने की कोशिश ना करे वरना संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पीटीएम ने कौम को बावर करा दिया है कि मौजूदा हुकूमत से नालायक और अवाम दुश्मन हुकूमत नहीं आई। पीटीआई की पूरी जमात आपस में गुत्थम गुत्था है। जब यह हुकूमत जाएगी तो वापस नहीं आएगी। वक्त आने पर हिसाब किताब भी होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ दायर की जाने वाली अपीलों पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ की जाने वाली अपीलों पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अपीलों पर समाअत की है, जबकि समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि बीमारी की वजह से दलाइल के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा, जिस पर अदालत का कहना था कि अपीलों पर बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते हैं। दलाइल शुरू करें, हर हफ्ते में एक दिन अपीलों के लिए रख दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान का दहशत गर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब रुपए का है। बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के करीब है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोरोना वबा के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की हिदायत पर तूरे ख़म बॉर्डर को बंद कर दिया गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद का ये कहना था कि कोरोना वबा के बायस NCOC की जारी करदा हिदायत के मुताबिक तूरे ख़म बॉर्डर को आज से हर तरह की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पाक अफगान सरहद पर तूरे ख़म इमिग्रेशन मरकज़ हर तरह की आमदरफ्त के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक NCOC की तरफ से नई हिदायत वज़ारत दाखिला को मौसूल नहीं होती। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब को हुकूमत अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। नैब के जरिए करप्ट वज़रा को बचाया जा रहा है। मेरी चेयरमैन नैब से गुजारिश है कि मेरे खिलाफ चलने वाले LNG केस पर रिव्यू किया जाए। तफसीलात के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मुझ पर केस बनाया गया कि मुल्क में LNG की ज़रूरत नहीं थी, ज़बरदस्ती प्लांट लगाया गया। इन मुकदमात की समाअत के लिए अदालतों में कैमरे लगाए जाएं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मौसूफ ने पहले खुद ही सारा पावर जनरेशन का सिस्टम इम्पोर्टेड फ्यूल पर लगाया, अब वावेरा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर का कहना था कि आपने बिजली के महंगे माहिदे किए, मुल्क के वसाइल छोड़कर दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाए, जबकि गुज़िश्ता हुकूमतों ने खुद बिजली का पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि 10 माह जो 30% बिजली इजाफी रहती थी, उनका जवाब कौन देगा। शाहिद खाकान अब्बासी 8 साल 26,000 मेगावाट के मज़ीद बिजली के महंगे माहिदों और इम्पोर्टेड फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का भी जवाब दें। और अब आपको बताएं कि वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि गवादर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर तामीराती और तरक्की का काम तेजी से जारी है। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने गवादर का दौरा किया और मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखा है। इमरान खान को बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म के गवादर दौरे के दौरान चीनी सरमायाकारों से मुलाकात हुई और वीडियो लिंक पर भी चीनी सरमायाकारों ने बात की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अदम मौजूदगी में जमानत की सजा मुस्तरद करते हुए साबिक सदर को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की नैब तहकीकात के मामले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की है। जबकि समाअत के दौरान चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने साबिक सदर के वकील फारूक एचनाइक से सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी जमानत कबल गिरफ्तारी मांग रहे हैं, जिस पर फारूक एचनाइक ने जवाब दिया कि आसिफ अली जरदारी अस्पताल में जेर इलाज हैं। और अब आपको बताएं कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी हलफ लिया। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस हैं। हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, कोर कमांडर लाहौर समेत दीगर वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान समेत दीगर जजेस, सरकारी वकला, सियासी और समाजी शख्सियत ने भी शिरकत की। सिंध में तालीमी बोर्ड 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात के दौरान नकल रोकने में नाकाम रहे। आज भी पेपर आउट हुआ, व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए तलबा तक पहुंचा, इंतजामिया बेबस हो गई। सिंध में इम्तिहानात मजाक बन गए, पेपर आउट भी हुआ, नकल भी जारी रही। बोर्ड के तमाम इम्तिहानात धरे के धरे रह गए। शहीद बेनज़ीर आबाद बोर्ड अपने क़याम से पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया। रियाजी का पर्चा टाइम से पहले ही आउट, व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करता रहा। जबकि नकल रोकने के लिए बनाई गई कमेटियां भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। जबकि हैदराबाद में भी मैट्रिक का रियाजी का पर्चा आउट हो गया और इम्तिहानी मराकज़ पर नकल का सिलसिला भी उरूज पर रहा। तलबा मोबाइल फ़ोन की मदद से खुलेआम नकल करने में मसरूफ़ रहे और दूसरी जानिब हैदराबाद में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बायस मुताद्दिद तलबा बेहोश भी हो गए। बैनुल-अक़वामी ख़बरनामे से नाज़रीन आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनख़ला के साथ साथ तालिबान और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पों में भी तेज़ी आ गई है। मग़रबी सिक्योरिटी अहदेदारों का कहना है कि तालिबान अफ़गानिस्तान के कुल 421 अज़ला में से 1/3 हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ताहम तालिबान का दावा है कि अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से 200 से ज़ायद अज़ला पर इनका कंट्रोल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि तालिबान से जान बचाकर 1000 से ज़ायद अफगान अहलकार ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। आपको बताएं कि अफगान तालिबान के खिलाफ जंग के दौरान जान बचाकर 1000 से ज़ायद अफगान एहलकार ने सरहद पार करके ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। जबकि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से सरहदी इलाकों में अफगान फोर्सेज पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अफगान हुकूमती फोर्सेज के 1000 से ज़ायद एहलकार सरहद पार करके ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। तर्जुमान अफगान आला काउंसिल कौमी मुसालहत डॉक्टर मुजीबुर रहमान रहमानी ने कहा है कि तालिबान कहते हैं कि वो गैर मुल्की काबिज फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब गैर मुल्की फोर्सेस जा चुकी हैं, इसलिए हमें अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। डॉक्टर मुजीबुर रहमान का कहना था कि हम मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म हैं, हम जंग बंदी करने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये तालिबान पर मुनहसिर है कि वो आगे आएँ और जंग बंदी और तशद्दुद को ख़त्म करें और अफ़गान मसले का सियासी हल तलाश करें। इन्होंने कहा कि इंक़िलाब के आफ्टर शॉक्स अफ़गानिस्तान में हैं। अफ़गान हुकूमत ने मुल्क के बाज़ अज़ला और मुख्तलिफ हिस्सों का खोया है, लेकिन ये आर्ज़ी सूरत हाल है, कोई भी अस्करी तौर पर अफ़गानिस्तान में नहीं जीत सकता।
और अब बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से 25 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,452 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,64,490 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन दादुशमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 3,47,000, सिंध में 3,41,000, खैबर पख्तूनख्वा में 1,38,000, बलोचिस्तान में 27,000, गिलगित बल्तिस्तान में 6,000, इस्लामाबाद में 83,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,000 से ज़ायद केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके। एनसीओसी के इजलास में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद न करने पर तशवीश का इजहार करते हुए दोबारा से पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर के जेर सदारत एनसीओसी के इजलास में बताया गया कि कोरोना एसओपीज़ के खिलाफ वर्जियाँ रेस्टोरेंट्स, इंडोर जिम्स, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट्स, मार्केट्स, सियाहत और दीगर सेक्टर्स में देखी गई हैं। इसके अलावा एनसीओसी ने सूरत हाल के पेश नज़र तमाम चीफ सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल खसूसी इजलास तलब कर लिया। इजलास में एसओपीज़ के खिलाफ वर्जियाँ और इसके सद्देबाब के लिए सख्त मैकेनिज्म अपनाने और वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने के लिए इक़दाम का भी जायजा लिया गया। वेलकम बैक। और अब जराइम की दुनिया से आपको बताएं कि कोयटा के इलाके हजार कंचरी में सीटीडी के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी अदारों ने हजारगंजी में कलदम तंजीम के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए। गोजरा में इंधेर नगरी चौपट जो कि इंचार्ज मूंगी बंगला दिलदार हुसैन कब्जा माफिया की पुष्पनाही करने लगा है। बासिर अफराद के साथ साजबाज होकर दुकान के मालिक और हमसायों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासिर अफराद का शदीद एहतजाज। आपको बताएं कि अंधेर नगरी चौपटा चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला सब इंस्पेक्टर दिलदार हुसैन कब्जा माफिया की पुष्टपनाही करने लगा। इलाका मकीनों का चौकी इंचार्ज दिलदार के खिलाफ शदीद एहतजाज और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमारे पास दुकानों के तमाम कागजात असली मौजूद हैं। इसके बावजूद चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला बासर अफराद के साथ साजबाज होकर हमें तंग कर रहा है। लाहौर थाना काहना पुलिस का कारनामा सामने आया है। चीतों वाली हवेली घर में दाखिल होकर खवातीन पर डंडे बरसा दिए गए। लाकानूनियत परवान चढ़ गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर काहना चौकी इंचार्ज इंडस्ट्रियल एरिया SI अनवर ने दीगर मुखालफिन से रुपए लेकर जमीला बीबी के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस और मुखालफिन ने जमीला बीबी और सलमा बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरीन का इल्जाम, लाहौर काहना में SHO फारूक इफ्तिखार की तैनाती के बाद कब्जा माफिया ने सर उठा लिया। सिंध के जिला कश्मीर कंदकोट में 2 नंबर एक्सपायर एशिया और मिलावट का काम तो गुज़िश्ता कई सालों से जारी है, लेकिन अब इंसान जानलेवा केमिकल दूध और दही में सरेआम इस्तेमाल हो रहा है और फरोख्त होने लगा है। इंतजामिया खामोश तमाशाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं कंदकोट से मोहम्मद इस्माइल चाचड़। जिला कश्मीर कंदकोट में 2 नंबर एक्सपायर एशिया और मिलावट का काम तो गुज़श्ता कई सालों से जारी है, लेकिन अब एक और इंसानी जानलेवा और भयानक चीज सामने आ गई है। इंसानी जिंदगी का वाहिद और अहम ग़िज़ा दूध और दही भी जिला कश्मीर कंदकोट में 2 नंबर केमिकल से भरे सरेआम फरोख्त होने लगी, जिसके बाद इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गई है। इंसानी जिंदगियों के लिए खतरनाक केमिकल सरेआम जिला भर में फरोख्त होने लगा। जिला इंतजामिया फूड डिपार्टमेंट का अमला और खामोश तमाशाई बना हुए बासर व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। शहरी परेशान शहरों ने स्टार एशिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि असल ये बात है कि हमारी की जो सकाफत थी वो साफ दूध और दही थी और अव्वलीन ग़िज़ा में थी, लेकिन अफसोस इस बात का है
कि हालिया जो दिनों में केमिकल जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। कुछ दिनों के यहाँ DCO साहब ने एक्शन लिया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों खामोश हो गए हैं। हम इंतजामिया को इल्तिमास करते हैं कि जल्द अज जल्द नोटिस दिया जाए और जहाँ दूध और दही का कारोबार चलता है वहाँ देखभाल की जाए और नकली दूध और दही से जो है इंसान जो नुकसान हो रहा है सेहत का वो ख़त्म किया जाए। शहरियों ने जिले इंतजामिया और फूड डिपार्टमेंट के अमले से मुतालबा किया है कि फिल्फोर केमिकल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसानी जानें ज़ाया और बीमार होने से बचाया जाए। कैमरामैन आकिब अली के साथ मोहम्मद इस्माइल, स्टार एशिया न्यूज़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब एक नजर इलाकाई खबरों पर। इलाकाई खबरों के आगाज में आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस सियालकोट के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कांस्टेबल मोहम्मद अरशद ने ट्रैफिक पुलिस के लिए अपनी जिंदगी का बेहतरीन वक्त दिया है, जिसको महकमा हमेशा याद रखेगा। सियालकोट DSP ट्रैफिक मकसूद अहमद ने कांस्टेबल मोहम्मद अरशद के रिटायरमेंट के मौका पर अपने दफ्तर में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की और कांस्टेबल मोहम्मद अरशद को फूलों के हार पहनाए और स्टाफ की तरफ से फूलों की पत्तियां भी नछावर की गई। ट्रैफिक पुलिस के लिए अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात गुजारने और महकमे की तरफ से एजाज शील्ड से भी नवाजा गया। बोरेवाला के गांव में घरों के अंदर चोरियां करने वाला मुबैना चोर अहले देहात के हत्थे चढ़ गया। अहले देहात ने मुबैना चोर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बुरेवाला के नवाही गांव में अहले इलाका ने फकीर के रूप में घरों से कीमती सामान चोरी करने वाले शख्स को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसके बाद मुबैना चोर का मुंह काला करके गांव का चक्कर लगवाते रहे। गुस्सा ठंडा होने पर थाना सदर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, जबकि थाना सदर पुलिस ने मुबैना चोर के मुतालिक तफ्तीश शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर आसिफ हुसैन ने दीपालपुर के म्यूनसिपल कमेटी में कायम एहसास किफालत सेंटर मुस्तहकीन खवातीन की शिकायत पर उनकी तकलीफ दूर करने के लिए एहसास किफालत सेंटर खुली जगह पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दीपालपुर में शिफ्ट कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से अपने नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद सहू से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर ऑफिस में मौजूद हैं। जी चौधरी नियाज अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जनाब इमरान खान की जानब से दीपालपुर में असास कफालत सेंटर कायम कर दिया गया है। इस हवाले से हम जानते हैं, मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर जनाब आसिफ हुसैन साहब मौजूद आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो दीपालपुर का असास कफालत सेंटर है, यहाँ पर कुछ जो खवातीन हैं उनकी जानब से कुछ शिकायत आ रही थी। जी सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो दीपालपुर में असास कफालत सेंटर कायम किया गया, यहाँ पर मुख्तलिफ खवातीन की जानब से ये शिकायत आ रही हैं कि यहाँ पर जो है वो बैठने और पानी के इंतजाम के हवाले से कुछ शिकायत है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, असल में ना यहाँ पर कुछ चीज़ों में कमियाँ थी, वो हमने आके फौरी दूर कर दी हैं। हमने यहाँ पर एक तो कोशिश की है कि टेंटेज हो जाएगी अभी थोड़ी देर में और कुर्सियाँ भी लग जाएंगी, ठंडा पानी भी मिल जाएगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारा यही प्लान है कि इसको हम कल या परसों वैसे ही शिफ्ट कर रहे हैं डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर ऑलरेडी ये सारे अरेंजमेंट मौजूद है। दूसरा, आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि एक बंदे ने पैसे लेने होते हैं, उसके साथ 6-6 लोग घर से आ जाते हैं, तो उससे भी रश बन जाता है। तो जिस बंदे के पैसे आए हैं वो सिर्फ अपना अकेला है या कोई एक आधा बंदा है और वो बाहर खड़ा हो जाए, वो जब 7-7 बंदे साथ लेकर आते हैं तो अंदर रश पड़ जाता है, उसकी वजह से वो मसाइल पैदा होते हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे इंतजाम अब बेहतर कर दिए गए हैं, टेंटेज भी, कुर्सियाँ भी, पानी भी, और ये सारा कुछ अब अवेलेबल है। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर जनाब आसिफ हुसैन का यही कहना था कि जो दीपालपुर में कुछ जो खवातीन की शिकायत पानी और दीगर जो है मसाइल हवाले से आ रही थी, उनको फौरी तौर पर जो हल कर दिया गया है। जो दीपालपुर का सास कॉलेज सेंटर है, इसको तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दीपालपुर में चंद दिन के बाद जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नियाज अहमद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी आलाबाद के ट्रैक्टर ट्रॉली, कोस्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिससे 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी आलाबाद के ट्रैक्टर ट्रॉली, कोस्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मी को रेस्क्यू टीमें ने अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है, जबकि ये बताया जा रहा है कि जहाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक का सिटी इलाहाबाद से है और दूसरे का नवाही इलाके से बताया जा रहा है।
कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। MM आलम की आज 86वीं सालगिरह मनाई जा रही है। साल 1965 की जंग के हीरो मोहम्मद महमूद आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। कौम के बहादुर सपूत ने 1952 में पाक फ़िज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। सितंबर 1965 की जंग में बरतरी के बावजूद पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के शाहीन ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को धूल चटाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। पंजाब के रवायती खेल आज भी शौक से देखे और खेले जाते हैं। पंजाब के सैकड़ों अखाड़ों में पहलवान देसी कश्तियों के दाव पेच और जोर आजमाई की महारत सीखने में मसरूफ हैं। अपने नुमाइंदे से बात करेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एक अखाड़े में। जी बताइएगा अली समीर के क्या कहते हैं पहलवान और किस तरह से कर रहे हैं वो अपनी ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, देसी खेलों के हवाले से बात कीजिए तो आज भी पंजाब भर में जो देसी खेल हैं कबड्डी और जो पहलवानी जोर आजमाई के हवाले से वो अभी तक लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। लाहौर के अलावा गिरदोनवाब में देखी जाए तो अभी भी अखाड़े ऐसे हैं जहाँ पे डेली 2 टाइम जो है पहलवान जोर आजमाई करते हैं। इनके किस तरह से इनकी ट्रेनिंग आजकल चल रही है, क्या क्या खुराक है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा कि डेली कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे आप? हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं तो 6 बजे तक 7 बजे तक हम ये अपना काम करके ये प्रैक्टिस फारिग हो जाते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम भी आते हैं और शाम के टाइम भी यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो डेली कितना खाना पीना होता है, कितना खर्चा आ जाता है आप लोगों का? 2000 रुपया कम से कम ये सुबह और शाम का आ जाता है एक लड़के का। अच्छा, अली ज़मीर आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि गुलकार आसिम अजहर की मंगनी से मुताल्लिक़ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर खबरें वायरल हो रही हैं। गुलकार आसिम अजहर ने फैशन ब्लॉगर और मॉडल मीरब अली से मंगनी कर ली है। सोशल मीडिया पर क्या सराहियां हैं कि आसिम अजहर और मीरब अली की मंगनी एक निजी तकरीब में हुई, जबकि मंगनी की इस खबर को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर शेयर भी किया जा रहा है। और अब जानेंगे मौसम का हाल। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश रहने की पेशगोई की है। भलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का भी इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। भलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों ने आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।